हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है ये भी क्लास हमारी मुहावरे की है और इससे पहले इस क्लास से पहले मैं आप सभी के लिए मुहावरे की दो लेक्चर पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो याद से वो लेक्चर आप जरूर देख लेना। आज की जो हमारी मुहावरे की क्लास है ये बच्चे हमारी इस टॉपिक की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो जो हमारी क्लास है इसको हम शुरू करते हैं फटाफट से, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चे हमारा आज का जो मुहावरा है वो क्या है। डंके की चोट पर कहना। ठीक है, जो हमारा मुहावरा है वो क्या है, डंके की चोट पर कहना। इसका अर्थ समझिएगा, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, यानी कि सबके सामने निडर होकर स्पष्ट कहना। निडर होकर स्पष्ट कहना। ठीक है, यानी कि अपनी बात को बिना डरे किसी के सामने रखना। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है, जैसे हमने समझा किसी विभाग में किसी व्यक्ति ने कोई घोटाला किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी सामने वाला व्यक्ति खड़ा होगा तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी ये जो शिकायत है इसको डंके की चोट पर कहूंगा। यानी कि मैं बड़े अधिकारियों के सामने अपनी बात डंके की चोट पर कहूंगा। ठीक है, डंके की चोट पर कहना यानी कि सबके सामने बिना डरे अपनी बात को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कह देना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा शैतान की आंत, है ना। शैतान की आंत होता है, इसका अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। क्या होता है बच्चे, बहुत लंबी वस्तु, है ना। बहुत लंबी वस्तु। वह कहानी पढ़कर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शैतान की आंत हो। यानी कि वो कहानी, हम ये मान सकते हैं कि वो कहानी बहुत ज्यादा लंबी थी, बहुत बोरिंग थी, तो जब हम उसको पढ़ रहे थे तो वो खत्म नहीं हो रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं वो कहानी क्या थी, शैतान की आंत थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा कान फूकना। क्या है, कान फूकना। देखते हैं ना, ज्यादातर मोहल्ले पड़ोस में जो पड़ोस वाली आंटियां होती है वो एक दूसरे के कान फूकती रहती हैं। कहते हैं कि भाई सरमाइन जो मिसराइन है उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। कान फूकना इसका मतलब क्या है, कानाफूसी करना, यही तो बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहकाना। क्या होता है, बहकाना, या उल्टा पुल्टा ज्ञान देना, या फिर दीक्षा देना। क्या होता है बच्चे, दीक्षा देना, है ना। इसका प्रयोग हम निगेटिव सेंस में करते हैं, यानी कि चीजों को गलत तरीके से व्यक्त करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा कौड़ी का तीन होना। कौड़ी का तीन होना यानी कि किसी भी चीज की बहुत ही कीमत सस्ती हो जाना। ठीक है, यानी कि बहुत सस्ता होना। क्या अर्थ होगा इसका, बहुत सस्ता होना। या किसी व्यक्ति के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी हालत तो कौड़ी के तीन समान हो गई। यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही दीनहीन है, बहुत परेशान है, बिल्कुल असहाय है। तो इस तरीके से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा आंख का नीर ढल जाना। क्या है, आंख का नीर ढल जाना। यानी कि नीर का मतलब क्या है, पानी, और आंख में पानी, इसका मतलब क्या है, आंसू, है ना। तो इसके लिए बच्चे होता है निर्लज्ज हो जाना। क्या हो जाना, निर्लज्ज हो जाना या शर्मसार हो जाना। इस तरीके के यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं इसके अर्थ को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे आधा तीतर आधा बटेर, है ना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ होता है अधूरा ज्ञान, है ना। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि अधूरा ज्ञान, यानी कि जिसकी जानकारी पूरी नहीं है, या किसी चीज का बेमेल या बेढंग तरीके से कहना। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, बेमेल और बेढंगा होना। बेमेल और बेढंगा होना, या फिर और हम क्या कह सकते हैं बच्चे, अधूरा ज्ञान होना। और क्या है, अधूरा ज्ञान
होना। क्लियर है? आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल और बेढंगा होना, यानी कि जिसका कोई मेल नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको उसके साथ मिला रहे हैं, यानी कि हौच पौच करना, एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे गंगा नहाना। गंगा नहाना यानी कि किसी बड़े दायित्व को पूरा कर लेना, किसी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर लेना। ठीक है, इसके लिए अर्थ हम लिख सकते हैं कठिन कार्य होना, कठिन कार्य होना या फिर किसी दायित्व को पूरा करना। और हम क्या कह सकते हैं, किसी दायित्व को पूरा करना, है ना। जैसे अपने यहाँ पर लड़कियों की शादी को लेकर के अपने यहाँ पर समाज में, अपने घरों में ज्यादातर जैसे माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं, तो कहते हैं कि बस हम अपनी बिटिया की शादी कर लें तो हम गंगा नहा लेंगे, कहते हैं ना। तो यहाँ पर गंगा नहाने का मतलब क्या है, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लेना, या फिर कोई ऐसा काम जो मुश्किल लग रहा है जब वो हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने तो गंगा नहा ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना इसका मतलब क्या होता है, देखिए खूब घुलना मिलना। क्या होता है, खूब घुलना मिलना, है ना। जैसे घी में सॉरी खिचड़ी में घी मिला देंगे, घी में खिचड़ी तो नहीं मिला सकते ना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा घी चाहिए, और घी की तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, तो इसलिए ज्यादा घी इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, मोटापा बढ़ता है बहुत ज्यादा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, घी खिचड़ी होना। खिचड़ी में घी जब हम मिला लेते हैं तो वो पूरा मिक्स हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या है, खूब घुलना मिलना। ठीक है, जैसे कोई भी आपके नए दोस्त बनते हैं, तो नए दोस्त जब बनते हैं तो शुरुआत में हमें थोड़ा सा ऑड फील होता है, या हम शर्माते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन बाद में हमारी ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है तो खूब जो है घी खिचड़ी मिलने लग जाती है, यानी कि तो खूब घुलना मिलना हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा दांत काटी रोटी होना। ठीक है, दांत काटी रोटी होना यानी कि बहुत गहरी दोस्ती होना, बहुत गहरी दोस्ती होना, है ना। दोस्तों के लिए जैसे बहुत ज्यादा कोई जैसे बचपन के दोस्त हैं, जिन बचपन के दोस्त में जैसे बहुत ज्यादा मतलब बचपन से बिल्कुल छोटे से थे, साथ में थे, तो साथ में रहना उठना, वो पढ़ाई लिखाई सब कुछ साथ में होती है, तो ऐसे सेंस में कहते हैं भाई वो उसके साथ तो मेरी दांत काटी रोटी है ना, यानी कि बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला है हमारा ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या है, सब कुछ नष्ट कर देना। क्या है, सब कुछ नष्ट कर देना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो सब कुछ नष्ट कर देना यानी कि ईंट से ईंट बजाना। इसको जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कारगिल के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की अच्छे से ईंट बजा दी, है ना। तो सबको पता है कि कारगिल के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को खूब पकड़ पकड़ के धोया था, है ना, धोया था ना। तो यानी कि पाकिस्तान का खूब सारा जो था बहुत कुछ नष्ट भी किया था, तो हम कह सकते हैं वहां पर कि ईंट से ईंट बजा दी भारत ने पाकिस्तान की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा छठी का दूध याद आना। क्या है, छठी का दूध याद आना। पेपर अगर आप नहीं निकाल पाओगे ना, तो बाद में जब मुश्किलें आती हैं तब से समझ में आता है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे अभी, फिर याद आता है कि तब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भाई छठी का दूध याद आ गया, है ना। यानी कि छठी का दूध आने का मतलब है घोर संकट में आना। क्या है, घोर संकट में आना। घोर संकट में आना या बहुत सारे जैसे कह सकते हैं कष्ट एकदम से एक साथ आ जाना, बहुत बड़ी विपदा आ जाना, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं कि छठी का दूध याद आ गया उन्हें। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब क्या है कि मुसीबत में थोड़ी सी सहायता करना। भाई कोई व्यक्ति है डूब रहा है, अगर हमने उसको थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे दिया तो वो बच जाएगा, यानी कि मुसीबत में थोड़ी सी सहायता मिलना या करना, या इस तरीके से। ठीक है, मुसीबत में थोड़ी सी सहायता करना। ठीक है, तो डूबते को तिनके का सहारा यानी कि मुसीबत में थोड़ी सी सहायता करना। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा कर्जा आ गया है, ठीक है, तो अगर
कोई भी उसका जानकार, कोई रिश्तेदार या उसका कोई भी व्यवहारिक, कोई भी मित्र उसकी थोड़ी सी मदद कर देता है तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा दांतों तले उंगली दबाना। ये तो सभी करते हैं, जब कोई अचानक से कोई हम वैसी सरप्राइज वाली बात सुनते हैं तो एकदम से दांतों तले उंगली दब जाती है, तो इसका मतलब होता है दंग रह जाना। क्या है बच्चे? दंग रह जाना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना यानी कि दंग रह जाना, किसी चीज से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मखमली जूते मारना। ये बड़ा अच्छा है ना, और आज के जमाने में ऐसे लोग देखने को भी बहुत मिलते हैं। मीठी मीठी बातें करके क्या करते हैं? बेइज्जती करते हैं ना। जैसे सिंपली अपने ऊपर एग्जांपल ले लो, आपके रिश्तेदार होंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आप बार बार बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी जो किस्मत है वो साथ नहीं दे रही है, या जैसे आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मखमली जूते मारते हैं, यानी कि मीठी मीठी बातें करके क्या करते हैं? लज्जित करते हैं। तो क्या होता है? मीठी बातें करके, मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना, यानी कि आप समझ में आ जाएगा उनकी बातें सुन करके कि ये ताना भी मार रहे हैं, और इस तरीके से व्यक्त करेंगे कि ये लगेगा कि हाँ कि भाई बहुत ज्यादा जैसे चिल्ला के या गुस्सा करके या गालियां दे करके इस तरीके से नहीं आपको लज्जित करेंगे, और अपनी ही बातों में क्या कह जाएंगे? आपकी बेइज्जती कर जाएंगे। तो ऐसे जिसके यहाँ भी ऐसे रिश्तेदार होंगे तो वही उनसे बच के रहना। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं मेहनत कर लो, एक नौकरी ले लो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और ऐसे लोगों से निपटना भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कच्चे घड़े से पानी भरना। तो ऐसा काम कौन करेगा? है ना, मूर्ख व्यक्ति करेगा। तो मूर्खतापूर्ण काम करना, मूर्खतापूर्ण काम करना। कच्चे घड़े से पानी भरने का क्या मतलब? भाई कच्चा घड़ा पहले से ही है ना, आप उससे पानी भरोगे तो वो तो वैसे ही फूट जाना है, क्या पानी भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे ना। तो ये ऐसा काम कौन करेगा? मूर्ख व्यक्ति करेगा, या आपकी बुद्धि मारी जाएगी तब आप ऐसा काम करेंगे। तो इसके लिए कहते हैं मूर्खतापूर्ण काम करना। क्लियर है? तो बच्चे आज के जो हमारे टॉप 15 मुहावरे जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास में। और आपने देखा यहाँ पर मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ मुहावरे लिखती हूँ, ना कि लोकोक्तियां। और मुहावरे और लोकोक्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है, ये मैंने आपसे पहली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपको अंतर नहीं पता है तो आप जाकर के पहली वाली क्लास जरूर देख लेना, वहां से आपको अंतर भी पता चल जाएगा। ठीक है, मुहावरे की जो क्लास है ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके बाद 1-2 क्लासेस में और मैं आपके सारे मुहावरे कंप्लीट करा दूंगी जो भी आपकी क्लासेस में जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको लोकोक्तियों के लिए अलग से लेक्चर लेके आऊंगी। ठीक है, जो लोकोक्तियां हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि आगे आने वाली क्लासेस में उनको समझेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मुहावरे पढ़ा रही हूँ, ना कि लोकोक्तियां। तो इस बात में कंफ्यूज ना ना। वैसे आपसे पेपर में जब पूछे जाते हैं तो अलग अलग नहीं पूछा जाता कौन सा मुहावरा है कौन सा लोकोक्तियां, लेकिन फिर भी हम जो है ना सबको डिवाइड करके रखेंगे, खिचड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, हौच पौच हमें नहीं करना है, बस सारी चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, और लगी कैसी ये आपको कमेंट करके बताना है। और क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।